वक्त की बड़ी खबर के साथ जो आ रही है महाराष्ट्र से। इस वक्त की बड़ी खबर बॉम्बे हाईकोर्ट से, जहां से संजय राउत पर सवाल खड़े किए गए हैं। न्यूज नेशन की खबर का असर दिखा है अदालत में भी। बॉम्बे हाईकोर्ट में संजय राउत को फटकार लगाई गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दरअसल में कंगना रनौत को लेकर जो बयान दिया था संजय राउत ने न्यूज नेशन पर, कंगना को हरामखोर कहा था, वो कहकर अब संजय राउत फंस चुके हैं। हाईकोर्ट में न्यूज नेशन की क्लिप सुनाई गई है, किस तरीके से अदालत में संजय राउत को फटकार लगाई गई है ये हम आपको बता दें। इस वक्त की बड़ी खबर दरअसल में अदालत में साफ साफ ये कह दिया गया है, संजय राउत से कहा गया है कि आपने हरामखोर अगर कहा तो उसका मतलब क्या था। देखिए हम जरा आपको ग्राफिक्स के जरिए फटाफट समझाते हैं कि आज बॉम्बे हाईकोर्ट में क्या हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, हाईकोर्ट की 5 बातें संजय राउत को बताना होगा कि उन्होंने किसे हरामखोर कहा। जैसा कि न्यूज नेशन पर उन्होंने कहा था और पूरे देश ने देखा था, हरामखोर मतलब नोटी नहीं हो सकता। ये बात अदालत ने भी कही है आज। जो संजय राउत की तरफ से दलील दी जा रही थी कि हरामखोर तो वो नोटी को कहते हैं, अगर हरामखोर मतलब नोटी है तो नोटी का मतलब क्या है, ये अब संजय राउत को बताना होगा। यहां पर हाई कोर्ट ने, बॉम्बे हाई कोर्ट ने न्यूज नेशन की खबर का संज्ञान लेते हुए संजय राउत से सीधे सवाल किए हैं। संजय राउत के वकील के पास कोई जवाब नहीं था। कोर्ट ने संजय राउत की क्लिप पेश करने को कहा है। संजय राउत की क्लिप जो न्यूज नेशन पर संजय राउत ने कहा है वो क्लिप पेश करने के लिए कहा गया है। दरअसल में कोर्ट में न्यूज नेशन का वो ऑडियो क्लिप दिखाया गया है। वो क्लिप क्या है, संजय राउत का बयान क्या है, न्यूज नेशन पर संजय राउत ने कंगना रनौत को लेकर क्या कुछ कहा, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन सीधा मतलब यह है कि आज बॉम्बे हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया, सीधे सीधे सवाल यहां पर खड़ा किया। संजय राउत ने न्यूज नेशन पर कंगना रनौत को क्या कुछ कहा था वो आप पहले सुनिए। आपकी सरकार है, क्या आप कानून के खिलाफ आप कोई कदम उठाएंगे? क्या होता है कानून? वो लड़की ने जो बात किया वो कानून के रिस्पेक्ट है क्या? आप क्या वो हरामखोर लड़की की वकीली कर रहे हो, जिसने शिवाजी महाराज का अपमान किया है, महाराष्ट्र का अपमान किया है, आप उनके साथ आपके चैनल तरफदारी कर रहे हो। चलिए सीधा रुख करते हैं, मुंबई का हमारे सहयोगी शैलेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, बड़ा झटका यहां पर संजय राउत को लगा है बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से। उनके वकील के पास कोई जवाब नहीं है। कल क्या एफिडेविट देंगे अब शैलेंद्र संजय राउत के वकील? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि आज बहस हो रही थी। दरअसल कंगना रनौत के जो दफ्तर को तोड़ा गया है उसको लेकर सुनवाई चल रही थी और उस दौरान कंगना रनौत के वकील ने जज को ये बताने की कोशिश की कि दरअसल ये पूरी कार्रवाई जो है वो दुर्भावना के चलते की गई है और उस न्यूज़ नेशन के क्लिप का जिक्र किया जिसमें न्यूज़ नेशन के इंटरव्यू में संजय राउत ने कंगना को हरामखोर कहा था। तब उसके बाद जज ने उनसे कहा कि इस क्लिप के ऑडियो को चलाया जाए, क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हो रही थी। ये पूरी बहस जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही थी। तो कंगना रनौत के वकील की तरफ से वो क्लिप प्ले की गई, ऑडियो क्लिप प्ले की गई, जिसको सुनने के बाद जज ने ये कहा कि यदि हरामखोर का मतलब नौटी होता है तो नौटी का मतलब क्या होता है। पूरी तरह से सरप्राइज थे, पूरी तरह से आश्चर्यचकित थे जज कि आखिर इस शब्द का और उस शब्द को दूसरा शब्दार्थ दिया जा रहा है। तो उसके लिए हमारे पास डिक्शनरी है समझने के लिए। ये टिप्पणी जो है वो जज द्वारा की गई। और आज जो है कंगना रनौत के वकील का आज पूरा बहस पूरा हो गया है और अब कल संजय राउत के वकील को पेश होना है और एक बंद लिफाफे में उन्होंने कहा कि वो एफिडेविट कल देंगे इस मामले पर। कल वो एफिडेविट कोर्ट को प्रस्तुत करेंगे। देखना होगा कि संजय राउत के वकील क्या एफिडेविट देते हैं, क्योंकि हरामखोर तो उन्होंने कहा है। अब वो इसको किस तरह जस्टिफाई करते हैं वो देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल शैलेंद्र, तो आज का दिन संजय राउत के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीधे तौर पर कहा कि आपने हरामखोर कहा। हरामखोर का मतलब क्या होता है? आपने हरामखोर दरअसल में कहा किसे? और अगर हरामखोर नौटी मतलब होता है तो नौटी भी आप किसे कह रहे थे? दरअसल में बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया कि हम जानते हैं, डिक्शनरी है हमारे पास, हम समझते हैं कि हरामखोर का मतलब क्या होता है, नौटी का मतलब क्या होता है। दरअसल में न्यूज नेशन से बात करते वक्त संजय राउत का यह बेतुका बयान सामने आया था। इस तरीके से बदजुबानी सामने आई थी जब कंगना रनौत के लिए संजय राउत ने हरामखोर शब्द का इस्तेमाल किया था। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये मुंबई के उस घटनाक्रम से जुड़ी हैं जो कंगना रनौत से जुड़ी है। लगातार न्यूज नेशन सवाल उठा रहा था। कंगना रनौत के दफ्तर पर जेसीबी चलाई गई और उसी दरमियान संजय राउत कह रहे थे कंगना रनौत को हरामखोर न्यूज नेशन के कैमरे पर। लेकिन अब उनकी मुश्किलें बढ़ रही हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीधे सीधे सवाल किया है संजय राउत से कि आप किसी महिला को, आप कंगना रनौत को हरामखोर कैसे कह सकते हैं? संजय राउत के वकील की तरफ से कहा गया कि देखिए हरामखोर का मतलब नौटी। बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया कि हम बेहतर तरीके से जानते हैं, हमें शब्दों का मतलब मत समझाइए। हरामखोर का मतलब नौटी नहीं होता है, और अगर नौटी भी होता है तो नौटी भी आपने किसके लिए कहा यह भी आपको बताना होगा। दरअसल में न्यूज नेशन की इस खबर का बड़ा असर देखने को मिल रहा है।
बॉम्बे हाई कोर्ट में संज्ञान लिया गया। एक बार फिर रुख करते हैं, शैलेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, वकील कल हलफनामा देंगे, लेकिन कुछ बचता नहीं है संजय राउत के पास कहने के लिए उस एफिडेविट में। देखिए, जो कहना था संजय राउत को, वो संजय राउत ने न्यूज नेशन के कैमरे पे कह दिया था, और आज जब हाईकोर्ट ने इसका संज्ञान लिया है तो अब उनसे इन सवालों का जवाब देते हुए नहीं बन रहा है अनुराग, और यही वजह है कि कल एफिडेविट फाइल करने की बात जो है वो वकील ने कही है। फिलहाल आज की जो कार्रवाई थी वो पूरी हो चुकी है, पूरा वक्त जो है वो दिया गया कंगना रनौत के वकील को दिया गया, और उसके बाद इनसे कहा गया कि इस पर आप स्पष्टीकरण दीजिए। तो उसको लेकर कल संजय राउत के वकील जो हैं वो हाई कोर्ट में अपना एफिडेविट फाइल करेंगे, हलफनामा फाइल करेंगे, लेकिन उनके पास इस पर जवाब देने के लिए कुछ नहीं बचा था, क्योंकि साफ तौर पर देखा जा सकता है इंटरव्यू में कि जो इंटरव्यू हुआ है न्यूज नेशन पर वो कंगना रनौत के परिप्रेक्ष्य में बात हो रही थी, कंगना रनौत के ऊपर बात हो रही थी, लेकिन उसमें हरामखोर शब्द कहा गया। और कहीं कहीं आज जो हुआ है उसमें ये भी कहा गया है, कंगना रनौत के वकील के सामने ये कहा गया है कि संजय राउत के वकील ने ये कहा है कि मेरे मुवक्किल ने कहीं पर भी कंगना रनौत का नाम नहीं लिया था। बिल्कुल, ये कहकर लेकिन संजय राउत बच नहीं सकते हैं, क्योंकि न्यूज नेशन की तरफ से सुभाष शिर्के हमारे सहयोगी ने सीधे सीधे सवाल कंगना रनौत को लेकर पूछा था, और उसी के जवाब में संजय राउत ने इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया था। बड़ी यहां पर खबर आ रही है इस वक्त बॉम्बे हाईकोर्ट से, हम आपको बता रहे हैं, जहां पर संजय राउत की मुश्किलें अब बढ़ चुकी हैं, और संजय राउत को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से एक तरीके से कड़ी फटकार लगाई गई है। न्यूज नेशन की वो क्लिप सुनाई गई है बॉम्बे हाईकोर्ट में, जिसमें संजय राउत ने हरामखोर शब्द का इस्तेमाल किया था कंगना रनौत के खिलाफ। जन्मभूमि के बाद अब कृष्ण जन्मभूमि का मामला जोर पकड़ रहा है। कृष्ण जन्मभूमि मसले पर आज सुनवाई होने वाली थी, जिसे 30 सितंबर तक के लिए टाल दिया गया है। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोपाल। अयोध्या के बाद अब मथुरा में धर्मयुद्ध। अदालत में रामलला विराजमान को मिली जीत के बाद अब श्री कृष्ण विराजमान की याचिका। पिछले साल अयोध्या में राम जन्मभूमि विवाद में आए फैसले के बाद अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन अब सबकी नजर मथुरा के जमीन विवाद पर टिकी है। अयोध्या की तरह मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि का विवाद कोर्ट में है। सोमवार को इस मामले में सुनवाई होनी थी, लेकिन याचिकाकर्ता के अदालत नहीं पहुंचने पर इसे टाल दिया गया। इस मामले की सुनवाई 30 सितंबर को होगी। श्री कृष्ण विराजमान की याचिका में 13.37 एकड़ जमीन पर मालिकाना हक की मांग की गई है। याचिका में 1968 में श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान और शाही ईदगाह प्रबंधन समिति के बीच हुआ समझौता को गलत बताया गया है। याचिकाकर्ता ने श्री कृष्ण जन्मस्थान परिसर में मुगल शासक औरंगजेब के कार्यकाल में बने शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि शाही ईदगाह ट्रस्ट ने श्री कृष्ण से जुड़ी जन्मभूमि पर कब्जा कर लिया और ईश्वर के स्थान पर एक ढांचे का निर्माण कर दिया गया, और श्री कृष्ण का जन्मस्थान उसी ढांचे के नीचे है। टीम न्यूज नेशन।